हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर भैया कर रहे हैं इवनिंग वाली पूजा। तो सुबह शाम वो दोनों टाइम इस तरह से ही पूजा करते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तो अभी वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और इधर भाभी जी लगी हुई हैं दोनों खाना बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर दोनों भाभी हैं और दोनों ही खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। बातें चल रही थी क्योंकि मैं भी किचन में ही आ गई थी, तो ऐसे ही बातें कर रहे थे सभी। और आज खाने में भी कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो उसी की तैयारी में सभी लगे हुए हैं, यानी कि दोनों भाभी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये ग्रेवी तैयार कर ली है, जो टमाटर और इसमें हरी मिर्च भी कट कर ली हैं। और ये प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो लहसुन प्याज का कोई भी यहाँ इसमें वो नहीं होगा, नहीं डाली जाएंगी, बस सिर्फ इनसे ही बनाया जाएगा, टमाटर से ही। और बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम लहसुन प्याज ही खाएं, तभी हमें सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से भी बहुत अच्छी बन जाती है। और बाकी सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। पर यहाँ पर अब बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और सब्ज़ी यहाँ पर कितने अच्छे से बन रही है और लगभग सब्ज़ी पक ही चुकी है। थोड़ी देर में इसकी गैस भी बंद कर देंगे। और अभी यहाँ पर कान्हा जी के लिए सब्ज़ी निकाली जा रही है, क्योंकि होता है ना कभी कोई भी सब्ज़ी इस तरह से लेकर खाने लगे तो ना उससे पहले यहाँ पर यह है कि सब्ज़ी निकल जाएगी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है कि। और इधर बन रही है रस वाली खीर, जो गन्ने का रस होता है ना उसकी खीर यहाँ पर बन रही है। ये देखिए, तो इधर यहाँ पर ये खीर भी बन रही है और उधर वहाँ पर खाना भी बन रहा है। तो इस तरह से। और यहाँ पर जल गया है शाम वाला दीपक, जो कि तुलसा जी मैया पर जलता है। और इधर मम्मी दूध निकाल रही है शाम वाला, क्योंकि अभी दूध वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती ही है, शाम में दूध पिएंगे सभी। तो ये दूध निकाल रही हैं और ये थोड़ा लेट ही निकालती हैं। और यहाँ पर ये हमारा घेर है जहाँ पर इन्होंने दीपक जला रखा है, और ये है हमारा घर वाला मंदिर जहाँ पर ये पूजा करते हैं। तो ये सभी के कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो आप सब भी बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे राधे। और इधर पर ना इधर बनने लगे हैं भटूरे। तो आज बन रहे हैं खाने में छोले भटूरे, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से भटूरा फूला है ना, बहुत अच्छे से भटूरा फूला है। और इधर लगने लगी है फटाफट से प्लेट, क्योंकि सभी की प्लेट लगा लगा करके दे देंगे, सभी खाना खा लेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, सर्दियों में गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। तो देखिए आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म भटूरे हैं, छोले हैं, और यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। सबसे पहले कान्हा जी के लिए और फिर हमारे घर पर बच्चों के लिए। और यहाँ पर भैया भी बैठ गए हैं बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। और इस तरह से ना कपड़ा डाल दिए थे, क्योंकि आराम से बैठकर खा लेते हैं। अगर नीचे हम बैठकर खाना खाते हैं तो बहुत अच्छे से बैठ कर के खा लेते हैं। और ये बता रहे थे कि बहुत ही अच्छे और टेस्टी छोले भटूरे बन करके तैयार हुए हैं। तो सभी को मैं गर्मा गर्म दे रही हूँ और दोनों भाभी बना रही हैं, क्योंकि ना अब सभी हैं घर पर तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहता है, सभी खा भी रहे हैं, तो इसलिए दोनों बना लेंगे और मैं देती रहूँगी। तो ये देखिए फिर से इन्होंने ये भटूरा डाला है, और थोड़े बड़े बड़े से ही भटूरे बना रहे हैं, कि ज़्यादा छोटे छोटे तो वो फिर पूड़ी जैसे लगने लगते हैं, कि जैसे कि हमने पूड़ी बनाई है ना। भटूरे हैं तो भटूरे जैसा दिखना भी चाहिए। तो ये देखिए फिर से इन्होंने भटूरा निकाला है और फूला हुआ है, एकदम बढ़िया से भटूरे बन करके तैयार हो रहे थे। मैं फिर से देख करके आई हूँ यहाँ पर, और ये सभी खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे, और अपनी छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। अभी छुट्टियाँ चली हुई हैं सर्दियों की, तो फुल इंजॉय कर रहे हैं ये यहाँ पर गांव में आकर मम्मी के पास। और ये लग गई है मेरी प्लेट, गर्मा गर्म छोले हैं, साथ में भटूरे हैं, और मैं भी बैठ गई हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह यहाँ पर खाते नहीं हैं। तो सलाद का मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया, क्योंकि जब नहीं खाते हैं तो हम ही क्यों खाएं यहाँ पर आकर, है ना, ऐसे सही नहीं लगता। तो अभी मैं भी खाना खा रही हूँ, और मैं बोल रही थी भाभी जी से कि बहुत अच्छा खाना बनाए। वैसे इन्होंने चावल भी बनाए थे, लेकिन मैंने चावल नहीं लिए हैं, क्योंकि भैया को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चावल और छोले खाएंगे। एक आधा भटूरा भी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, और चावल भी लेंगे। मैंने नहीं लिए थे, बोल रही थी वो, पर मैंने मना कर दिया था। और इधर आ गई हूँ मैं घेर में, जहाँ पर पापा जी रहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद, खाना खाने के बाद, और फिर मैं यहाँ पर कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी सोएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े लगा देती हूँ। सर्दियों में ना रहता है जल्दी से बिस्तर लग जाए बस, क्योंकि बैठते हैं ना तो यही लगता है कि कंबल हो
अगर बातें भी करनी है तो कंबल में बैठ कर करें, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि इस तरह से बैठने का मन ही नहीं होता। गर्मियों में क्या है कि ऐसे ही आकर के बैठ जाओ, फ़ैन चला लो तो सही रहता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कंबल हो, है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर मैं कपड़े लगा रही हूँ, इधर मैंने इस चारपाई पर लगा दिए हैं और अभी इस पर लगा रही हूँ। और पापा जी की चारपाई तो लगी ही रहती है, क्योंकि वो उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनकी चारपाई लगाने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो लेटे हुए हैं। और मैं जल्दी से ना शाम में लगा देती हूँ, जैसे कि शाम होती है तभी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं फिर आराम से बैठ जाते हैं। सर्दी में थोड़ा सा रहता है बच्चों का, क्योंकि सर्दी ही इतनी ज़्यादा है तो बाहर घूमने का मन भी नहीं होता है। तो इसीलिए अभी सब घर पर हैं, जो बच्चे हैं वो भी घर पर हैं और मैं ही आई थी यहाँ पर, तो अभी वो भी आएंगे, फिर सभी बैठेंगे, बातें करेंगे, सोएंगे यहीं पर। तो इस तरह से ही अभी यहाँ पर एक तैयारियाँ चल रही हैं। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर भाभी जी दोनों ये बना रही हैं उपले। यहाँ पर ना मम्मी ने ये डाल दिया था, तो ये यहाँ पर उपले बना रही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और दोनों ही साथ में लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं ना। जब हमें इस तरह से कोई भी चीज़ें दिखती हैं तो हमें लगता है कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। जो जिसका काम होता है ना उसे अपने उसका रहता ही है। तो ये घर के सामने ही हैं, जो हमारा घेर है वहीं पर हैं ये, जहाँ पर ये उपले बना रही हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि खाना वगैरह सभी गैस पर बनता है। अभी तो ये है कि सभी आए हुए हैं, सर्दी ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए मिट्टी का चूल्हा है उसको वो कर लेते हैं, उस पर खाना बना लेते हैं, वरना तो सभी गैस पर ही बनाते हैं। क्योंकि गर्मियों में तो वैसे बिल्कुल भी मन नहीं होता कि चूल्हे पर खाना बने। अभी तो ये है कि सब बैठ जाते हैं और वहीं पर खाना बनता रहता है, खाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो सर्दी तो हो ही रखी है बहुत ज़्यादा। अभी ये इस काम को कर लेंगे, फिर सभी नहाएंगे, पूजा करेंगे। कुछ नहा भी लिए हैं, मम्मी नहा ली हैं, तो इस तरह से मैं भी नहा करके आ गई हूँ। क्योंकि सुबह में सर्दियों में क्या होता है, जितनी जल्दी से नहा लेते हैं ना उतना ही अच्छा होता है, फिर बाद में ना मन नहीं होता है, सर्दी और भी ज़्यादा लगने लगती है। तो यहाँ पर ये जो पहले उपले थे इनको भाभी जी इस तरह से खड़ा कर रही हैं। तो अभी ये गीले थे, तो छोटी वाली भाभी जी ने मना कर दिया कि नहीं अभी रहने दो, अभी ये गीले हैं। तो अभी इन्होंने फिर खड़े नहीं किए। अब हाथ धोएंगे ये और फिर चलेंगे सभी घर। अभी देख रही थी, ज़्यादा वैसे भी हमारे ज़्यादा पशु नहीं हैं, तो ज़्यादा उपले बनते नहीं हैं, थोड़े से ही बनते हैं। तो ये है कि साथ में जब दो काम करते हैं ना तो मन लगता है, इसलिए ये दोनों करने लगी थी यहाँ पर। अभी ये हाथ धोएंगी, यहाँ पर नल है तो यहाँ पर हाथ भी धो लेंगे। और ये है सिद्ध बाबा का मंदिर, जो कि यहीं पर है हमारे घेर में, मतलब कि हमारे है तो घेर में ही, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि मंदिर अंदर नहीं, मंदिर की जगह अलग से ही होनी चाहिए, तो इस तरह से ही बाहर की साइड किए हुए हैं। तो ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, जो कि यहाँ पर ना इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। होता है ना किसी का कहीं कहीं पर किसी की है, कहीं किसी के, तो हमारे यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा है। अभी इन्होंने हाथ भी धुल लिए हैं, ये यहीं पर नल है इनके मंदिर के पास ही। तो अभी यहाँ पर हाथ धुल लिए हैं और सभी घेर से आ गए हैं, जैसे कि सभी घेर में थे। छोटा वाला भाई है, दोनों बच्चे हैं हम, और ये है गुड़िया रानी हमारी, दोनों भाभी हैं, और मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो हम सब जा रहे हैं अंदर घर। सर्दी इतनी ज़्यादा है, धूप का कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि धूप जरा सी भी निकल आए। वैसे ना धूप 2 दिन से तो निकली है और बहुत अच्छी सी धूप निकली थी, लेकिन आज नहीं लगता। वैसे तो अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी कल और उससे पहले ना, क्योंकि आज मैं जब आपसे बातें कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, जब क्योंकि कल मुझे टाइम ही नहीं मिला और कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। यहाँ पर अब ये छोटी वाली भाभी जी हैं जो नहाने के लिए जा रही हैं, और ये बहुत जल्दी से सुबह में नहाती हैं। यहाँ पर ये रूटीन बहुत वो है कि यहाँ पर सुबह में जल्दी नहाते हैं बहुत ज़्यादा। और छोटी वाली भाभी जी और मम्मी तो सबसे पहले नहाती हैं, पूजा करती हैं, फिर बड़ी वाली भाभी जी बैठ गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर पानी गर्म करेंगे मिट्टी के चूल्हे पर। तो यहीं पर बैठ जाते हैं फिर सभी इसके आसपास, और पानी भी सबके लिए। जो पहले पानी गर्म हो गया है, क्योंकि लाइट अभी चली गई है, तो अब लाइट का पता नहीं, अब लाइट का तो ऐसा है कोई पता ही नहीं होता कितनी देर में आए। आने को तो अभी आ जाए और नहीं आए तो शाम तक भी नहीं आए, तो इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं शाम तक, क्योंकि सर्दियों में ये ही है कि जल्दी से नहा लेंगे। तो यहाँ पर ये यहीं पर पानी गर्म करेंगे इस मिट्टी के चूल्हे पर। और बच्चे रह गए हैं, अभी भाभी जी रह गई हैं, क्योंकि मैं तो नहा करके आ गई हूँ, और जो छोटी वाली भाभी जी हैं उनके लिए पानी था, और मम्मी भी नहा ली हैं।
अब ये करेंगे सबके लिए पानी गरम। वैसे ना नल का ताज़ा पानी जो होता है वो बहुत गर्म सा ही निकलता है, तो ये जल्दी से गर्म भी हो जाता है। अगर टंकी का पानी हम लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर उसको ना इसमें मिक्स करने लगें गर्म पानी में तो ये पानी भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसीलिए ना नल इस उससे ना बहुत अच्छा है कि ताज़ा ताज़ा पानी निकालो और गर्म करने के लिए रख दो तो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। अभी यहाँ पर बच्चे हैं, ये आपस में खेल रहे हैं। ये दोनों मेरे भतीजे हैं और एक हमारी गुड़िया रानी है। तीनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। इधर बैठी हुई है ये। तो इस तरह से ही ना पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता कब दिन निकल गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी देखिए यहाँ पर खेलने लगे हैं और अच्छा लगता है बच्चों को जब साथ में होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं अभी ये नहा करके आ गया है क्योंकि पानी गर्म हो गया था, तो एक एक करके भाभी जी नहला रही हैं और मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े पहना देती हूँ, है ना। तो मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ और थोड़ा सा इसके बाल वगैरह कंघी कर दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद जब तक हम कुछ हाथों पर मुँह पर नहीं लगाएं तब तक ऐसा लगता है पता नहीं हम नहाए नहीं हैं, बाल वगैरह कंघी अच्छे से नहीं करें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ, वो नहलाती रहेंगी और मैं इनके बाल वगैरह कंघी कर दूँगी। और अनुष्का भी नहा ली है, अनुष्का को भी नहला दिया है, वो भी नहा ली है, उसके बाल वगैरह कंघी भी कर दिए हैं। तो अब ये दोनों रह गए थे, ये मेरा छोटा भतीजा है, अभी दूसरा वाला आएगा नहा करके फिर उसको भी पहना देंगे। तो इस तरह से ही पूरा दिन निकल जाता है, कभी कुछ और पता नहीं चल रहा। मुझे कम से कम हफ्ता भर हो चुका है लगभग, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये टाइम किस तरह से निकल गया है। तो यहाँ पर ये दोनों भाभी जी बैठ गई हैं मूंगफली खाने के लिए, क्योंकि अभी किसी का मन नहीं था कि कोई भी खाना खाए, तो इन्होंने सोचा कि चलो मूंगफली खा लेते हैं। और ये मूंगफली जो होती है ना, ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी हम फ्री होकर के बैठते हैं ना, तब मन होता है कि चलो मूँगफली खा लें, मूँगफली खा लें, है ना। तो मूँगफली खाने के बाद फिर खाना वगैरह हुआ सबका, सभी ने खाना खाया और उसके बाद ये हो रहा है दोपहर का टाइम, धूप देखिए बिल्कुल भी नहीं है। और इधर बड़ी वाली भाभी जी गाजर कद्दूकस कर रही हैं, क्योंकि आज बनाना है गाजर का हलवा। और बच्चे देखिए यहाँ पर डांस कर रहे हैं, मम्मी बैठी हुई हैं और सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। छोटी वाली भाभी जी भी अपना काम कर रही हैं, बड़ी वाली भाभी जी गाजर कद्दूकस कर रही हैं। और ये सभी आपस में देखिए किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं सभी बच्चे। और अभी यहाँ पर छोटी वाली भाभी जी गाजर कसने लगी हैं, क्योंकि उनसे ना ये छोटी छोटी हो नहीं पा रही थी, गाजर कसी नहीं जा रही थी। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं कसती हूँ। और बड़ी वाली भाभी जी चली गई हैं किचन में, वो किचन में चली गई हैं। और ये यहाँ पर क्योंकि होता है ना सभी को अपना अपना, किसी को कोई काम कोई अच्छे से कर लेता है कोई, तो उनसे इतना नहीं हो पा रहा था, तो वो चली गई और वो बनाने लगी हैं अभी खाना वो मेरे लिए बनाने लगी हैं, क्योंकि मैं कहीं घूमने के लिए चली गई थी, तो मैं अभी आई हूँ। तो वो खाना बनाने लगी हैं और वो गाजर कद्दूकस कर रही हैं। तो इस तरह से ही काम चलते रहते हैं। और मैं खाऊंगी अभी गर्मा गर्म खाना। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कैसा बना है। तो आज बनाई है भाभी जी ने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, साथ में गर्मा गर्म रोटियां हैं, इसके साथ मट्ठा हो जाएगी, मिर्ची का अचार हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगा था ये खाना। और जब कोई बनाकर देने वाला हो तो फिर तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाना। तो प्लेट लग चुकी है, अभी लेकर के जाऊंगी, क्योंकि ना ज़रा सी देर भी अगर हम रख देते हैं तो एकदम से ठंडी हो जाती हैं चीज़ें, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो रोटियां हैं, चाहे वो चाय है, तो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती हैं। और देखिए अभी बनने लगा है यहाँ पर गाजर का हलवा बनने लगा है, ये देखिए। और यहाँ पर लेकर के आ गए हैं ये रस की खीर जो बनाई थी ना रात, तो इस सुबह के टाइम ही खाई जाती है, जैसे कि रात को बनाएं सुबह के टाइम खाएं तो बहुत टेस्टी लगती है। और इसके ऊपर से भाभी जी डाल रही हैं दही डाल करके सभी को दे रही हैं। ये छोटी वाली भाभी जी जो सभी को दे कर रही थी, यहाँ पर सभी बैठ गए हैं, मैं हूँ, मम्मी हैं, दोनों भाभी हैं, अनुष्का है, तो सभी के लिए लेकर के आई थी ये। और मैंने तो दही बिल्कुल भी नहीं डलवाई है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सुबह में मैंने मट्ठा भी ले ली थी और अब ये जो खीर है वो भी ठंडी है, रस भी ठंडा होता है ऐसा बोलते हैं, और चावल तो ठंडे होते ही हैं, और फिर उसमें दही और डलवा लें तो थोड़ी सी मुझे ना आज सर दर्द की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है, तो मैंने मना कर दिया था। और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, सभी बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर गाजर का हलवा भी बनना है। और देखिए कितना हंस रहे हैं सभी, क्योंकि बातें कुछ ऐसी चल रही थी कि आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और भाभी जी बोल रही थी और लेकर के आऊँ किसी के लिए, तो इस तरह से ही बातें चल रही हैं।
और काम भी चल रहा है और साथ में यहाँ पर हलवा भी बन रहा है और काम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ऐसे ही एक एक करके काम हो जाता है। अनुष्का यहाँ पर खा रही है, आप देख सकते हो इसने दही डलवाई है और ये दही से खा रही है और इधर वो और भी लेकर के आ रही हैं। मम्मी सभी के लिए बोल रही हैं कि इसको दे दो, उसको दे दो, क्योंकि होता है। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और दोनों भैया गए थे पापा जी को दवाई दिलाने के लिए और वो लेकर के आए हैं यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे। तो बच्चों की हो रही है यहाँ पर पार्टी, सभी गर्मा गर्म समोसे खा रहे हैं। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।